नमस्कार दोस्तों, आइए जानते मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, मध्य प्रदेश में खतरनाक और जर्जर भवनों को हटाने के आदेश। मध्य प्रदेश में जर्जर भवनों की दीवार और छज्जा गिरने से दुर्घटनाओं के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अब इसको लेकर प्रदेश सरकार गंभीर हुई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त भरत यादव ने नगरीय निकायों को जर्जर भवनों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर सरकारी अवकाश नहीं दिए जाने पर सियासत जारी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने भाजपा की तुलना ऑस्ट्रेलिया के सबसे जहरीले सांप से की है। कहा कि मुझे लगता है कि आदिवासियों को डसने के लिए भारतीय जनता पार्टी जहरीले सांप की तरह हो गई है। मध्य प्रदेश में अब रोज 3000 आधार कार्ड हो सकेंगे। अपडेट, बढ़ती जरूरत को देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मध्य प्रदेश के 32 जिलों में अपने आधार सेंटर शुरू करेगा। इनमें रोजाना 300 से 3000 लोग तक आधार अपडेशन या एनरोलमेंट करवा सकेंगे। आवेदक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकेंगे। इसके लिए जिले की आबादी के हिसाब से 200, 300, 400 या 500 के स्लॉट रखे जाएंगे। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक दिवाली के बाद ये सेंटर शुरू हो जाएंगे। अभी भोपाल और इंदौर में प्राधिकरण के ऐसे केंद्र हैं जिनमें रोजाना औसतन 500 से 1200 लोग आते हैं। मोहन सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर को लेकर बनाई कमेटी। मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों की मजदूरी को लेकर कमेटी का गठन किया है, जिससे मजदूरों की मिनिमम दर को लेकर फैसला हो सकेगा। समिति में मधुर संगठन के प्रतिनिधि, इंडस्ट्री ट्रेड के बड़े व्यापारी और श्रम आयुक्त कमेटी में शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के जरिए ही तय होगी। बोर्ड जो फैसला लेगा उसके अनुसार ही मजदूरों की राशि तय की जाएगी। दोस्तों, आपको अभी एक दिन की कितनी मजदूरी मिलती है, कमेंट में जरूर बताइए। मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों और उपक्रमों में काम कर रहे 3,25,000 ठेका और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। श्रम विभाग ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब इन कर्मचारियों को बीमा, ग्रेच्युटी, बोनस, ओवरटाइम, भविष्य निधि, पीएफ और साप्ताहिक अवकाश जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। मध्य प्रदेश के हॉकी प्लेयर विवेक सागर को 1 करोड़ देगी एमपी सरकार। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने हॉकी में स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। मध्य प्रदेश के इटारसी से पास चांदौन गांव के रहने वाले डीएसपी विवेक सागर प्रसाद भी भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा है। एमपी सरकार विवेक को 1 करोड़ रुपए का इनाम देगी। विवेक फिलहाल भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर में पोस्टेड है। भोपाल में आरएसएस के कार्यालय की सुरक्षा हटाई। मध्य प्रदेश एसएफ की ओर से 5 सशस्त्र जवानों की तैनाती थी, जिन्हें अब वापस बुला लिया गया है। पुलिस का तर्क है कि सुरक्षा समीक्षा के आधार पर हटाई गई है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि संघ की सहमति से यह फैसला लिया गया है। पिछले 15 साल से यहां सुरक्षा तैनात थी। एमपी में महिलाओं के नाम गैस कनेक्शन होने पर ही सस्ता मिलेगा। सिलेंडर उज्ज्वला और लाडली बहना योजना की महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का फैसला किया है। योजना में केवल उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा जिनके नाम पर कनेक्शन है। स्थानांतरण किए गए कनेक्शन को मान्यता नहीं मिलेगी। महिलाओं के खाते में सीधे अनुदान राशि भेजी जाएगी। भोपाल का मास्टर प्लान अब नए सिरे से बनाया जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने 3 वर्ष पहले बने भोपाल मास्टर प्लान का प्रारूप निरस्त कर इससे पुनः बनाने के लिए समिति का पुनर्गठन कर दिया है। इसमें भोपाल नगर निगम महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य, भोपाल के सभी विधायक, भोपाल विकास प्राधिकरण अध्यक्ष, 74 गांवों के सरपंच, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधि सदस्य बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं का कौशल निखारने के लिए अब गूगल क्लाउड काम करेगा। कंपनी प्रदेश में स्टार्टअप हब और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ 1-to-1 बातचीत में कंपनी ने मध्य प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है। यहां सिलिकॉन वैली में आयोजित निवेश चर्चा में प्रदेश को आईटी और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों की तरफ 3,175 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों पर अमल होने से लगभग 6,900 नौकरियां मिलेंगी। इस दौरान 30 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों ने सीएम से बात की। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर समय सीमा निर्धारित किए जाने की जानकारी चस्पा किए जाने के मामले पर जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि किसी कर्मचारी ने वह पट्टी लगाई थी, हमने उसे सस्पेंड किया है। हमारा ऑफिस 24 घंटे 7 दिन 12 महीने खुला रहता है। वह जनता का ऑफिस है।
मध्य प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर्व को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में आज से 15 अगस्त तक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज प्रदेश में 25,000 स्थानों पर 10 अगस्त को एक साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से मनाया जाएगा और बहनों के खातों में सिंगल क्लिक से 1500 रुपए की राशि जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से दुबई की उड़ान बंद हो गई है। इससे हवाई यात्रियों को परेशानी होगी। एयर इंडिया ने दुबई की उड़ान बंद कर दी है। दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट को प्रॉपर स्लॉट नहीं मिल रहा था। स्लॉट नहीं मिलने के चलते बंद की गई है। 17 महीने में एयर इंडिया ने उड़ान बंद की है। मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेन या ट्रैक पर रील बनाते दिखाई दिए तो होगी जेल। रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेन या ट्रैक की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए रील बनाने वालों की अब खैर नहीं है। रेलवे अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मोड में आ गया है। आरपीएफ द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश में साइबर तहसील की व्यवस्था लागू। प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील व्यवस्था लागू होने के बाद अब आरसीएमएस पोर्टल में प्रकरण रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। तहसील दफ्तर में आने वाले सभी प्रकरण दर्ज आरसीएमएस में दर्ज होंगे। तहसीलदार सुनवाई के बाद ही आरसीएमएस में रजिस्टर किए गए प्रकरणों को रिजेक्ट कर सकेंगे। तहसीलों में सभी ऑफलाइन दर्ज प्रकरणों को आरसीएमएस में दर्ज करना होगा। आपके काम की खबर जीवन भर पेंडिंग रहते हैं। ऑनलाइन चालान। इंदौर में चौराहों पर लगे कैमरों से हर महीने 75,000 से ज्यादा चालान कट रहे हैं। चालान कटने के बाद मोबाइल पर मैसेज आता है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। कई लोगों के 100 से ज्यादा चालान कट चुके हैं, लेकिन वे फिर भी चालान भरने नहीं जा रहे। इन लोगों को लगता है कि एक समय के बाद चालान भरना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बार ऑनलाइन चालान जनरेट होने के बाद में वह जीवन भर गाड़ी के स्टेटस से जुड़ जाता है। जब आप गाड़ी बेचने जाते हैं तो उसका पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाता है। आने वाले समय में यह चालान लाइसेंस और आधार कार्ड से भी लिंक होंगे। 13 से 15 अगस्त तक इंदौर पुरी ट्रेन बदले रूट पर चलेगी। मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के राजनांदगांव कलामना खंड में तीसरी लाइन के कार्य किया जा रहा है। इसके चलते भोपाल मंडल से गुजरने वाली 8 यात्री ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें इंदौर से चलने वाली इंदौर पुरी एक्सप्रेस भी शामिल है। मध्य प्रदेश में अब किस सेंटर पर एग्जाम देगा आपका बच्चा? ये टीचर्स नहीं, अब नेता तय करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इसी के साथ परीक्षा केंद्रों को बनाने के लिए नियम कायदे तय किए जा रहे हैं। करीब 19 लाख विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश में 3,500 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। हर केंद्र पर 250 से ज्यादा स्टूडेंट होंगे। खास बात यह है कि केंद्रों की सूची फाइनल करने के दौरान इस बार स्थानीय विधायक और सांसद की मंजूरी जरूरी होगी। शिक्षा विभाग के अनुसार परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए ऐसा कर रहे। मध्य प्रदेश में झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई के आदेश। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था सुरक्षित करने के उद्देश्य से सरकार निर्देश के बाद प्रदेश के सभी जिलों में अवैध रूप से संचालित होने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं पर प्रशासनिक टीम छापामार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आगर जिले में अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन कर रहे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ भी स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आ गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को जबलपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है। भाजपा नेत्री इमरती देवी पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में डबरा जिले में दर्ज आपराधिक केस की सुनवाई एमपी एमएलए विशेष कोर्ट द्वारा ही की जाएगी। हाई कोर्ट जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। जीतू पटवारी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि जब उन्होंने कथित अपराध किया वह विधायक नहीं थे और वर्तमान में भी विधायक नहीं है, इसीलिए उनके खिलाफ एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। लेकिन जबलपुर हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सिंधिया ने सीएम से मांगी चंबल नदी से पानी लाने की योजना के लिए 372 करोड़ की अतिरिक्त राशि। भोपाल पहुंचते ही सिंधिया ने पहली बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ की। 2 घंटे चली बैठक में सिंधिया ने विकास परियोजनाओं पर मुख्यमंत्री से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ बातचीत में ग्वालियर की पानी की समस्या का निवारण पर फोकस रखा। ग्वालियर में पानी की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सिंधिया के नेतृत्व में चंबल नदी से पानी लाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए शेष राशि 372 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का सिंधिया ने अनुरोध किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में 6 महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया है, जिनके सभापति भी नियुक्त कर दिए गए हैं। इन समितियों में प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, एससी एसटी कल्याण समिति, स्थानीय निकाय व पंचायती राज लेखा समिति और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति शामिल हैं।
भोपाल में शुक्रवार सुबह से बादल छाए रहे। दोपहर में हल्की बारिश हुई। रतलाम में 1 घंटे तेज बारिश हुई। इंदौर और ग्वालियर में भी बारिश के आसार हैं। एमपी के पूर्वी हिस्से जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग के 21 जिलों में 11 से 15 अगस्त के बीच बारिश नहीं होगी। यहाँ मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, उज्जैन और चंबल में गरज चमक और बूंदाबांदी का दौर बना रहेगा। अगले 2 दिन प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। सैलाना से विधायक ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर संविधान के अनुच्छेद 46 का उल्लंघन कर नीति आयोग के दिशा निर्देशों के विरुद्ध लगातार आदिवासी उपयोजना बजट राशि डाइवर्ट करने की शिकायत राज्यपाल से की है। विधायक कमलेश्वर डोडियार ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत आदिवासियों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की व्यवस्था है, ताकि सदियों से वंचित वर्ग का गति के साथ सर्वांगीण विकास हो सके। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी में बड़ा हादसा हो गया। नदी की बीच धार में निर्माणाधीन पुल के पिलर में टकराने से अचानक 2 नाव पलट गई। दोनों नाविकों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। ओंकारेश्वर में लगातार बांध से पानी छोड़ने से जलस्तर बढ़ रहा है। दोनों नाविक अपनी नाव लेकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे। तभी नाव का संतुलन बिगड़ने के कारण नाव नवनिर्मित पुल के पिलर से टकरा पलट गई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात को लेकर बड़ा बयान दिया है। बागेश्वर बाबा ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों में लगातार आक्रमण हो रहे हैं। भारत सरकार ने कदम उठाया और बांग्लादेश के हिंदू बहुत संख्या में भारत आना प्रारंभ हो गए। उसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद। उन्होंने कहा कि सरकार से एक और अपील है कि जितने भी हिंदू बांग्लादेश में फंसे हैं, अगर भारत आना चाहे तो न सिर्फ उन्हें शरण दी जाए बल्कि उनको विशेष अधिकार दिए जाएं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस का अभियान भी शुरू। भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। प्रदेश के विधानसभाओं में यात्राएं भी निकाली जाएंगी। वहीं बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी कैंपेन चलाएगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेसियों को हर घर तिरंगा अभियान के लिए निर्देश दिए हैं। 1 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता घरों में तिरंगा लगाएंगे। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जबलपुर में बारिश ने घटिया निर्माण की पोल खोल दी है। 30 लाख की लागत से नवनिर्मित अमृत सरोवर बांध बारिश में बह गया। अमृत सरोवर बांध के बहने से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। उप सरपंच और पीड़ित किसानों ने इसकी शिकायत जिला पंचायत से की है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील के उमरदा गांव में गुरुवार देर रात खेत में केबल चोरी के दौरान एक युवक 70 फीट गहरे कुएं में गिर गया। सूचना मिलने पर आज सुबह एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने 5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला। मिली जानकारी के अनुसार 2 युवक गुरुवार रात के समय उमरदा गांव के खेत में केबल चोरी के लिए गए थे। इस दौरान एक युवक का पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गया। घटना के बाद उसका साथी फरार हो गया। सुबह स्थानीय लोगों ने शिकारपुर थाना को सूचित किया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भोपाल में गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू। गणेश चतुर्थी को अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन भोपाल में इसकी तैयारियों की चहल पहल शुरू हो गई है। मूर्तिकार दिन रात एक करके भगवान गणेश की मूर्तियां बना रहे हैं। हर बार की तरह इस साल भी शहर में 3 फीट से लेकर 50 फीट तक की प्रतिमाएं आकार ले रही हैं। सागर जिले के बीना रेलवे स्टेशन पर भी यात्री क्यूआर कोड के जरिए जनरल टिकट खरीद सकते हैं। अभी तक यह सुविधा स्टेशन पर स्थित खान पान की स्टॉल पर थी। ठीक इसी प्रकार की सुविधा रेलवे ने जनरल टिकट लेने के लिए शुरू कर दी है, जिससे यात्रियों को अब नकद रुपए रखने की झंझट नहीं रहेगी। यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 12 अगस्त सोमवार को गुना जिले के दौरे पर आएंगे। यहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रशासन के साथ बैठक भी करेंगे। उनके कार्यक्रम की शुरुआत सर्किट हाउस में जनसंपर्क से होगी। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह को भाजपा पार्षद का पीछे से धक्का लग गया। उनका पैर मुड़ गया। वे गिरते गिरते बचे। डॉक्टर के पास गए तो पैर में फ्रैक्चर निकला। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। मंत्री का कहना है कि वे ठीक हैं। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को जबलपुर पहुंचे हैं। भोपाल नगर निगम के रिटायर्ड एसई के घर और ऑफिस पर मारा छापा। भोपाल में नगर निगम के रिटायर्ड अधीक्षण यंत्री प्रदीप जैन के घर और दफ्तर में शुक्रवार को लोकायुक्त टीम ने छापा मारा है। उनके घर से लाखों रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवरात और संपत्ति संबंधी दस्तावेज मिले हैं।
नाग पंचमी पर उज्जैन में महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट गुरुवार रात 12 बजे खोल दिए गए। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर चुके हैं। यहाँ आज करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के महाकाल मंदिर में आने का अनुमान है। बड़धवानी के सेंधवा में भीलट देव मंदिर में बाबा का 101 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। त्योहार का सीजन आते ही छतरपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश में नकली व सिंथेटिक मावा के कारोबारी सक्रिय हो गए हैं। त्योहार के आते ही जिले में नकली मावा की आवक शुरू हो गई है। यूं तो बाजार में हर समय नकली मावा और मिलावटी खाद्य पदार्थ बाजार में खपता है, लेकिन त्योहार के समय नकली मावा व पनीर और घी की खपत बढ़ जाती है। वहीं दोस्तों, आप अपने जान पहचान की दुकान से ही मिठाइयां लीजिए। खजुराहो से वाराणसी तक एयर कंडीशनर ई बस का संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन क्षेत्र वाराणसी से मध्य प्रदेश के खजुराहो के लिए नई ई बस चलाने का फैसला किया गया है। यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वाराणसी के कैंट रोडवेज बस स्टैंड से ये बसें संचालित की जाएगी, जो मध्य प्रदेश के खजुराहो और रीवा व बिहार के लिए पटना और गया रूट पर संचालित होंगी। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।